नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि अब हर एक ग्रेजुएशन किए हुए बेरोजगार स्टूडेंट के लिए खुशखबरी आ गई है। जी हां, नीतीश सरकार ने अब जो भी लोग ग्रेजुएटेड है और वो बेरोजगार बैठे हुए उनको हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर करेगी। इस विषय पे और ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, जो भी ग्रेजुएट हैं जी, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है और वो बेरोजगार हैं, उनको सरकार, नीतीश कुमार सरकार ने ऐलान किया है कि हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे जी, उनके खाते में। यह बहुत बड़ा कदम है बिल्कुल। और इससे बिहार के जो युवा 100 50 रुपए के लिए बेरोजगारी में परेशान होते हैं, घर वाले भी से भी मांगते हैं तो झिड़क देते हैं जी, कि चलो तुम तो कुछ करते नहीं हो, ऊपर से मांगते रहते हो पैसे। जी, उनके लिए 1000 रुपए की राशि ही बड़ी मदद हो जाएगी। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने आज सुबह यानी गुरुवार की सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके ऐलान किया है कि बिहार के चाहे युवक हों या युवती हों, जो भी ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है, वे अगर बेरोजगार हैं तो सरकार उनको 1000 रुपये प्रति माह देगी। और इससे बड़ी संख्या में लाखों लाख, मुझे लगता है कि करोड़ के आसपास युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। छात्र छात्राओं, युवक युवतियों को इसका फायदा मिलेगा जी। और इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बनाई गई है जिसे पूरा करना किसी के लिए मुश्किल हो। नीतीश कुमार ने आज लिखा है कि 1000 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मतलब अगले 2 साल तक ये 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि यह जो 1000 रुपये बच्चों को मिलेंगे, युवक युवतियों को मिलेंगे जो ग्रेजुएट हैं, वे इस पैसे का इस्तेमाल खुद को डेवलप करने के लिए करेंगे। खुद को किसी तरह की बुक्स खरीदनी हो, ट्रेनिंग करनी हो, कंप्यूटर डीटीपी कोर्स करना हो, किसी भी तरह का कुछ अपने को स्किल्ड करना है, स्किल अपना बढ़ाना है, कौशल बढ़ाना है, तो उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सरकार, जो उन्होंने कहा है कि जब अगली सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में नौकरी देंगे। अच्छा। तो ये जो युवा हैं, ये अपना स्किल बेहतर करें, नौकरी इनका इंतजार कर रही है। सर, एक सवाल भी है कि मतलब जो नीतीश कुमार ये जो अभी ला रहे ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट, मतलब बहुत लंबे टाइम से बहुत ऐसे बेरोजगार स्टूडेंट बैठे हुए जो ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, चुनाव को लेकर भी तो ये कोई स्कीम हो सकता है और इसमें उनका फायदा भी हो सकता है। देखिए, सरकार जो भी काम करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो इसीलिए करती है कि जनता खुश रहे जी। और जनता क्यों खुश करना चाहती है? ताकि जनता उन्हें दोबारा चुने। तो अगर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है जिससे सीधे सीधे फायदा मिलेगा बिहार के युवाओं को, युवतियों को, युवकों को, छात्र छात्राओं को, तो निश्चित रूप से जिनके खाते में 1000 रुपये महीने जाएंगे वो खुश होकर किसको वोट करेंगे? नीतीश कुमार को। तो बिहार में सरकार बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 1000 रुपये देगी। ये पैसे 2 साल तक हर महीने युवक युवतियों के खाते में डाले जाएंगे जी। और जो भी ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनकी उम्र 20 से 25 के बीच होनी चाहिए और वे नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई 55 साल का आदमी है जो कि बेरोजगार है, ग्रेजुएट है, उसको भी पैसा मिलेगा। 20 से 25 साल के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। अब इन युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपये मिलेंगे। और आज ट्विटर पर माइक्रो ब्लॉगिंग एक्स साइट एक्स पर नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना हमारा उद्देश्य रहा है जी। और हम इसके लिए काम करते रहे हैं। अगले 5 साल में हम बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे और साथ ही आने वाले समय में निजी क्षेत्रों, प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के अवसर बिहार में क्रिएट होंगे। पहले जो यह जो पैसे मिलेंगे वो पैसे मिलेंगे स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत। अभी तक स्वयं सहायता भत्ता योजना का फायदा सिर्फ 12वीं पास स्टूडेंट्स को मिलता था। वैसे स्टूडेंट्स को मिलता था जिन्होंने 12वीं पास कर ली है लेकिन वे आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बेरोजगार हैं, उनको यह फायदा मिलता था। लेकिन अब इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को भी मिलेगा जो ग्रेजुएट हैं और
जिन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करने का फैसला लिया है, मतलब एमए नहीं कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है, उनको इसका फायदा मिलेगा। यह जो है निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था इंटर पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के तौर पर पैसे देना, वैसे जो आगे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं और उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही। लेकिन अब इसका फायदा मिलेगा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, और इससे 20 से 25 साल के युवक युवतियों को इसका फायदा मिलेगा। 1000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसका ऐलान अभी 2 साल के लिए किया गया है। और इस योजना का लाभ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी संकाय के स्टूडेंट्स को मिलेगा, चाहे आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। और यह माना जा रहा है कि अब तक जिन इंटर पास स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल चुका है उनकी संख्या है 7,61,000। लेकिन अब जो है और ज़्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इसका फायदा लेंगे, क्योंकि ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं की संख्या ज़्यादा होगी। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा? तो पहला क्राइटेरिया है कि आपको बिहार का निवासी होना होगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 20 से 25 साल होनी होगी। तीसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम ग्रेजुएट होना होगा आपको, और आप जो हैं, जो आवेदक हैं, एप्लीकेंट हैं, वो किसी दूसरी सरकारी बेरोजगारी भत्ते या स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले रहे होंगे। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल सहज और सामान्य है। सबसे पहले बिहार सरकार का जो आधिकारिक पोर्टल है www.7निश्चय-युवा-यूपी मिशन bihargov.in। फिर से हम रिपीट करते हैं www.7nischay-yuva-mission.bihar.gov.in पर आपको जाना होगा। उसके बाद पोर्टल पर जाकर निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना पर क्लिक करना होगा। वहां आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। जो दस्तावेज जरूरत है इसके लिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता जो आपके नाम से हो, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, और प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी और आगे की प्रक्रिया की जानकारी मिलती रहेगी। इससे पहले सरकार ने देखिए फैसला लिया था हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर ब्याज माफ करने का। वो उस योजना का फायदा भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को मिलेगा कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आप 4 लाख तक का कर्ज ऋण ले रहे हैं सरकार से, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट्स को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा और उसको 10 साल तक में लौटाना होगा। मतलब अगर आप 4 लाख रुपए लेते हैं तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपको 4 लाख ही लौटाने हैं। 4 लाख से 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं लौटाना। जितना आपने लिया है उतना आपको लौटाना है, और आपको 10 वर्षों में लौटाना है। तो इसका भी फायदा मिलेगा। और अगर आपने 2 लाख रुपए तक का ऋण लिया है तो आपको 5 साल में वापस करना है। अगर आपने 2 लाख से ऊपर का ऋण लिया है तो आपको 10 साल में वापस करना है। तो 2 लाख तक का ऋण लिया है तो 7 साल में वापस करना है, पहले 5 साल में करना था। अगर आपने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, तो पहले आपको 5 साल में लौटाना था, लेकिन अब सरकार ने इसको कर दिया है 7 साल। और अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा का लिया है तो पहले इसको 7 साल में लौटाना होता था, अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। तो यह जो ऐलान है, इससे भी लगभग 4 लाख छात्रों को फायदा होने का अनुमान है। अब देखिए, इसके अलावा महिलाओं को 10,000 रुपये देने का भी ऐलान है। और ये जो 10,000 रुपये देने का ऐलान है, ये तो 10,000 रुपये सिर्फ झलक है, पहली किस्त है। 2 लाख रुपए देगी सरकार, और ये 2 लाख रुपए से तो छोटा व्यवसाय शुरू कर ही सकती है कोई महिला, तो इससे भी बड़ा फायदा होगा। अब देखिए, आपका जो सवाल था कि इन योजनाओं से चुनावी लाभ कितना मिलेगा नीतीश कुमार को, खूब चुनावी लाभ मिलेगा। जो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, स्टूडेंट जो हैं
वो दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि नहीं, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जब उनके खाते में हर महीने टकाटक 1,000 रुपये एकदम आएंगे और वो 1,000 रुपये जब उनके अकाउंट से वो निकालेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में यह बात आएगी कि नहीं, बिहार में जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, वो हमारे लिए सोच रही है और हमें इस सरकार के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो सुना आपने, अब इस आवेदन को लेकर ये अप्लाई जो प्रक्रिया है वो जल्द ही आने वाली है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।